हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का प्रकार और मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा देखे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स के VBI क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक 2 गुने 3 के अवयव बनाइए जिसका अवयव AIJ बराबर I+2J द्वारा दिया हो। 2J द्वारा दिया हो, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 2 गुने 3 हो। 2 गुने 3 यानी 2 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें से बोला गया कि इसके अंदर का जो एलिमेंट है यानी अवयव है जो किस पे दिया हो, आधारित हो, IJ AIJ बराबर I+2J पर आधारित हो। ठीक है। अब इसमें समझिए I क्या है और J क्या है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि I जो है रो है और J क्या है, कॉलम है। तो इसको चलिए बनाते हैं। AIJ बराबर क्या है, I+2J। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले लेंगे रो को उसके बाद कॉलम को, पहले रो को उसके बाद कॉलम को। तो 2 ही रो है, तो A11 कहने का मतलब हो गया पहला रो और पहला कॉलम। तो लिखिए 1+2 गुने 1, तो कितना हो जाएगा, 1+2 गुने 1 कितना होगा, 2 ही होगा, बराबर 3। दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो कितना, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2+2 गुने 1 यानी कि 2+2 बराबर 4। आगे चलते हैं तो कितना होगा, क्योंकि 2 रो तक लेना ही था तो 2 रो तो हो गया। ठीक है। अब चलते हैं कितना, पहला रो तो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम हो चुका है तो दूसरा कॉलम लेंगे। अब कितना होगा 1+2 गुने 2 यानी कि 1+4 बराबर हो जाएगा 5। आगे चलिए A22 यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2+2 गुने 2 कितना होगा, 2+4 बराबर हो जाएगा 6, बराबर क्या हो जाएगा 6, है ना। अब चलते हैं आगे, अगला क्या आ जाएगा, पहला रो लेंगे तो तीसरा कॉलम हो जाएगा, है ना। तो 1+2 गुने 3 तो 1+6 बराबर क्या हो जाएगा 7। आगे क्या हो जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2+2 गुने 3 कितना होगा 2+6 बराबर 8, बराबर क्या हो जाएगा 8। अब तो देखिए तो 2 गुने 3 बोला था, 3 गुना 6 यानी कि 6 एलिमेंट होना चाहिए। देखते हैं 6 एलिमेंट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 और 4 5 और 6। ठीक है, 6 एलिमेंट मिल गया। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। ए बराबर दिया हुआ है A11 A12 A12 A22 A13 A23। ठीक है। अब इसका ऑर्डर देख लिए 2 गुने 3, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, अब इसका वैल्यू रख दीजिए। A11 बराबर कितना लिए, A11 बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। A12 बराबर कितना है, 21 बराबर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। A12 यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम कितना है 5 है। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ पर देखिए पहला रो तीसरा कॉलम कितना है 7 है, यहाँ पर दूसरा रो तीसरा कॉलम 8 है। ठीक है, 2 गुने 3, ये हो गया बन के रेडी। यदि आप इतना बनाते हैं तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिलेंगे। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। ए बराबर दिया हुआ 1 - 2 5 3 4 - 6 9 15 और हो जाएगा 13। इसमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि A23 बताइए, A31 बताइए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रो को करेक्शन कर दीजिए। तो रो क्या है वो गिन लीजिए, है ना। तो रो R1 R2 R3 ये हो गया हमारा। उसी प्रकार C1 C2 और C3। ठीक है ना। अब इसमें से देखना क्या चाहिए कि 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अब हमसे क्वेश्चन पूछा A23 बताइए, तो दूसरा पहले क्या बताया जाता है, रो उसके बाद कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो -6 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार A31 तो 31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो A32 तो तीसरा रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा 5।
अब यहाँ पर ए थ्री 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 क्या हो जाएगा, पहला तीसरा रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक ऑब्जेक्टिव में बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब समझते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक्स और वाई का मान बताइए, एक्स और वाई का मान बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे और समीकरण जब सिंपल हो, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर दिया हो और एक्स माइनस वाई बराबर दिया हो, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को पहले एक बार जोड़ेंगे और दूसरा का बार घटा देंगे, तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो समझते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करना है, लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर। पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो जोड़िए, है ना। तो जोड़ते तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई पहला समीकरण है, दूसरा का समीकरण क्या है, दोनों को जोड़िए तो एक्स माइनस वाई, ये भी जुटेगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 5 2 0 9, ठीक है, प्लस 3 6 0 और माइनस 1। अब इसको देखिए तो ये है प्लस में और ये है क्या माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा कटेगा, एक्स एक्स मिलकर कितना होगा 2x, है ना। अब दोनों को जोड़िए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए तो 9 और ये माइनस में एक है, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए तो इधर x जो है, सॉरी 2 जो है गुना में, तो उधर जाएगा क्या चीज में जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 8 8 0 8, ठीक है। अब इसमें देखिए तो अब इसको जब भाग दीजिएगा सब में, या तो 2 सबसे कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 सबसे कॉमन ले लीजिए, इससे अच्छा है 2 कॉमन ही ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भी 4, 0 हो जाएगा, ये 4। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो कितना बचेगा, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4 4 0 और 4, ठीक है। दूसरा बार क्या बोले, घटा सकते हैं, या तो जो x का मान है समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 5 2 0 और 9, 5 2 और 0 और 9। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू रख दीजिए 4 4 0 और 4, ठीक है। अब इसमें देखिए तो प्लस क्या y है, बराबर क्या हो जाएगा 5 2 0 और 9, ठीक है। अब इसको ये तो प्लस में है तो उधर जाएगा क्या चीज हो जाएगा माइनस में, तो इसको ले जाइए उधर 5 2 0 और 9 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 0 और 4। अब इसको घटाइए तो घटेगा कितना हो जाएगा, घटाइए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से माइनस 4 जाएगा तो -2 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 9 में से 4 जाएगा तो 5। ये हो गया हमारा y का वैल्यू, ठीक है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा दिया हुआ है 2 गुने 2, यानी 2 रो 2 कॉलम लिखा हुआ है, सो दैट a ट्रांसपोज इंटू a बराबर I2 है, a ट्रांसपोज इंटू a बराबर I2। आप लोग को बता चुके हैं a ट्रांसपोज क्या होता है पिछले वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं a ट्रांसपोज क्या होता है, जो पहला रो है पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका भी 2 गुने 2 है। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर लेंगे क्या चीज LHS में क्या है, a ट्रांसपोज इंटू a, तो a ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ रख दिए और a का वैल्यू यहाँ रख दिए, दोनों को गुना किए, दोनों को गुना क्या किए, cos अल्फा इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस दे दिए, ठीक है ना। अब इसके साथ गुना करिए cos इंटू साइन, तो cos इंटू साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस cos है, तो दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा साइन इंटू cos, लेकिन माइनस में, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर चलिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस है तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखिए तो आप लोग कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये दोनों को काटे तो 0 हो गया। अब यहाँ पर दोनों कटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं 2 रो 2 कॉलम को ही बोलते हैं आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया सिद्ध। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।